हम वादा किए हैं तो करेंगे, एकदम गारंटी। किसानों के लिए करेंगे, मतलब करेंगे। यहाँ पे अब जरूरत है मॉडर्न क्रांति के। कोई बैगन का पेड़ है, उसमें 8 किलो बैगन लग रहा है, ऐसा व्यवस्था रखे सोचो 40 किलो लगे। होता है बाबू, होता है। पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं जान रही है। 2 फसल कीड़ा का फेवरेट होता है, बैगन और टमाटर। सोच रहे बाहरवा से ठीक दिखता है, अंदरवा आधा खा बर्बाद कर देता है। वो ग्राफ्टिंग नहीं कर पाता है, तो ग्राफ्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फिर वहां पे ना साइंटिस्ट चाहिए। और वो जमीन पे उतर पे खेती नहीं करेगा, वो दिमाग लगाएगा। तो भाई तुम दोनों को हम एक पास ले आ देते हैं। एस स्वामीनाथन ने भारत में क्या चालू कर दिया? हरित क्रांति। क्या चालू कर दिया? हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत आज के डेट में भी बहुत ज्यादा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्योंकि किसानों के लिए उस समय एक समस्या थी कि किसान के पास जमीनें ज्यादा थीं लेकिन उपज ही कम हो रहा था। इसके लिए एस स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरित होकर, अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि भाई आपकी जमीनें तो बढ़ नहीं सकती हैं, बट एक काम कीजिए, आप इसको ना ऐसे बीज का उत्पादन कीजिए जिसमें उत्पादन ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी, यील्ड का मतलब होता है उपज। यील्ड का मतलब क्या होता है? उपज। YIELD, यील्ड। हाई यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है? उपज। उपज। तो हाई यील्ड वेराइटी पे जोर दिया था स्वामीनाथन जी ने। किस चीज पे? हाई यील्ड। यही वजह है कि आज भी देखिएगा ना, अब हम लोग फसल लगाने से पहले ना देखते हैं वेराइटी कौन है। अमूमन देखिएगा ना, लोग बासमती चावल कम बोते, उसका रीजन भी है, उत्पादन सचुरा कम होता है, इसका आधा हो जाता है। मतलब नॉर्मल चावल का तो नहीं है, ये नॉर्मल चावल देंगे ना तो ज्यादा होगा। अब बासमती उत्पादन क्या हो जाता है? कम होता है। तो भैया एक तो ऐसे ही वो डबल रेट का हो गया, क्योंकि जितना में वो 2 किलो होगा उतने जमीन में 1 किलो होगा, तो ऐसे ही महंगा हो गया बासमती। अब दूसरा, ये सब अमीर अमीर खाता है सब बासमती, महंगा भी तो देता है बासमती। बड़ा चावल होता है महंगा यहाँ पे। तो किसानों के लिए किसने किया था? एस स्वामी। अब जरूरत है हरित क्रांति का नहीं, अब जरूरत है मॉडर्न क्रांति का। किस चीज का? मॉडर्न क्रांति। तुम लोगों से हमको फुर्सतें नहीं मिलता है, समस्या यही है। अगर फुर्सत मिलता किसान के लिए हम लोग जरूरत, अब हरित क्रांति की जरूरत नहीं है उसका, अब उसको मॉडर्न क्रांति की जरूरत है। हम लोग इस हम वादा किए हैं तो करेंगे, एकदम गारंटी। किसानों के लिए करेंगे, मतलब करेंगे। यहाँ पे इस बात की गारंटी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई बैगन का पेड़ है, उसमें 8 किलो बैगन लग रहा है, ऐसा व्यवस्था रखे सोचो 40 किलो लगे। भाई होता है बाबू, होता है। हमें नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं जान रही है, ये होता है। सारी चीजें ग्राफ्टिंग दे दें उसे। अब एक जैसे कोई भी, ये क्या नाम है, किसान है, जैसे टमाटर बो रहा है, पक्का टमाटर में कीड़ा लगेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ग्राफ्टेड बोएगा तो चांसेज कम है। 2 फसल कीड़ा का फेवरेट होता है, बैगन और टमाटर। सोच रहे बाहरवा से ठीक दिखता है, अंदरवा आधा खा बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। चींटी उटी सब लग जाती है, जड़ और खराब कर देता है। तो उसके लिए क्या होता है? ग्राफ्टिंग के लिए। अब उसके पास ग्राफ्टिंग कैसे करेगा किसान? वो ग्राफ्टिंग नहीं कर पाता है, तो ग्राफ्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फिर वहां पे ना साइंटिस्ट चाहिए, मतलब उस लेवल का। और वो जमीन पे उतर पे खेती नहीं करेगा, वो दिमाग लगाएगा। तो भाई तुम दोनों को हम एक पास ले आ देते हैं। जिसको दिमाग लगाना है उसको हम एक पास ला देते हैं, जो किसान है उसको एक पास लाते हैं। भैया तुम मेहनत करी, दिमाग लगा रहा है, खत्म कहानी। हम काहे लिए? आप खुद से सोच के देखिए, नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया धीरे धीरे, हम तो बस इतना जीवन में हमको बस ये है कि 5-7 लाख ब्लड डोनेशन करा दें, यूनिट 2-4 यूनिट में लोग हालत खराब हो जाता है। 5-7 लाख की बात कर रहे हैं, लाख यूनिट। बिहार वाला हम लोग भाई मगध के लेवल का सोचते हैं लोग।
कहीं नहीं होगा, नहीं हो सकता। अरे भाई कौन कहता आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो उसको हम लोग। दूसरा ये किसान वाले लोग का भी बहुत जल्दी।